देना उठा के। खुले तो नहीं है, 2000 रख लो। भाभी इसमें 300 रुपए बचेंगे, आपके लिए मार्केट से कुछ ले आऊं? नहीं अभी तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम रख लो, काम आएंगे। हाँ भाभी, ये कौन था बेटा? उनके भाई है, छोटे भाई। सगा? नहीं सगे नहीं है, मामा का लड़का है। बेटा तुमने उसको पैसे क्यों दिए? हमारे साथ रहता है तो मैं ही पैसे दूंगी ना, और कौन देगा? इसका मतलब वो कोई नौकरी वोकरी नहीं करता है? क्या दीदी, मतलब जिया जिसके सारे खर्चे उठाते हैं, तो ये खुद क्या करता है? अभी वो पढ़ाई कर रहा है, अभी वो जॉब नहीं करता, तो सारे खर्चे वही उठाते हैं इनके। बेटा एक अनजान इंसान तुम्हारे घर में रह रहा है, सारा खर्चा तुम लोग उठा रहे हो? बेटा वो एकदम निठल्ला है। अरे ऐसे निठल्ले इंसान को घर में बिठाना क्या अच्छी बात है? अरे मम्मी आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैं तुझे समझाती हूँ, दमाजी कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए कमाते हैं ना। अरे ऐसे लोगों के ऊपर पैसे लुटाएगी तो घर कैसे चलेगा? तो बेटा पैसे उस इंसान को देने चाहिए जहाँ से वापस आने की उम्मीद हो, और तू तो अंधे कुएं में पैसे डाल रही है जो कि कभी वापस नहीं आने वाले। अरे मम्मी आप किसको समझा रही हो? ये आपकी बात मानेगी? बिल्कुल भी नहीं मानेगी, इसने हमेशा अपने मन की करी है। अभी आप इसको उसकी सही के लिए बोल रहे हो ना, देख लो आपसे बहस कर रही है ये। लेकिन मम्मा आप ना टेंशन मत लो, मैं इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। मैं अपने पति का पैसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे जैसी कभी बन भी नहीं सकती। और एक बात बताओ, मैं भी तेरे जैसी कभी बनना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ना घर तोड़ने वालों में से नहीं हूँ, घर बना के रखने वालों में से। और आप दोनों क्या बोले जा रहे हो? कब से 1 घंटा हो गया मुझे सुनते हुए। मम्मी आप मेरी माँ होकर मुझे ये सिखा रहे हो कि अपने घर में दरार कैसे डालनी है। एक बात बताओ, अगर सैना मुझसे कभी हेल्प मांगती है तो क्या मैं उसको मना करती हूँ? सैना भी तो काम नहीं करती है ना, लेकिन वो फिर भी मेरे से पैसे मांगती है। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि तुझे पैसे देने से मेरा क्या बेनिफिट है, मेरे पास तो वापस नहीं आने की, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ऐसे पैसे देती हूँ। ऐसे ही वो अपने भाई को देते हैं, और इसमें मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी उन्हें, क्योंकि मुझे घर तोड़ना नहीं, घर बनाना आता है। तो मैं इनसे बोल दूं कि आपके पैसे पे सिर्फ मेरा हक है, लेकिन शादी से पहले तो परिवार वालों ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया है ना, इस लायक बनाया है। तो अगर ये कमा रहे हैं और अपने परिवार में पैसा दे रहे हैं, तो मैं कौन होती हूँ उनको मना करने वाली? अगर बात ये होती कि अपने घर में पैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, तो शायद मैं थोड़ा बहुत बोलती कि मेरे शौक नहीं पूरे हो रहे, लेकिन इन्होंने मेरे लिए किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। तो मैं कौन होती हूँ उनको बोलने वाली कि अपने परिवार में पैसे मत दो? तो मैंने आपको कभी मना किया है कि मैं आपको पैसे क्यों दूं? मेरी तो शादी हो गई है, मैं तो ससुराल देखूंगी। नहीं ना, मैं भी तो अपना मायका देखती हूँ। और फिर मैं एक बात बोलूं, मम्मी के कहने पे ना कभी अपने ससुराल में ये हरकत मत करियो, नहीं तो तेरा घर टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन पे उंगली उठे कि कैसी परवरिश दी इसके घर वालों ने इसको। ये तो आते ही घर तोड़ना शुरू कर दिया इसने। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम हो ना तो मेरे से बात करिए, मैं समझा दूंगी। और मम्मी आप भी ना अपनी आदत सुधार लो, क्योंकि आपका कोई लड़का नहीं है। इन फ्यूचर आपको मेरे पास या इसके ससुराल में रहना पड़ेगा। और अगर आपकी यही आदत रही ना तो ना ये आपको रखेगी, और मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे अपना घर तोड़ना नहीं है। तुझे क्या लग रहा है मम्मी हमें तेरा घर तोड़ने की बात बोल रहे हैं? एक तो मम्मी तुझे तेरे अच्छे से समझा रही है, और जिया जिया के सारे पैसे किराए को दे जा रहे हैं। मैं तेरी खुद की बहन हूं, तू मुझे पैसे दे सकती है, लेकिन वो तो पराया है ना, अपना भाई थोड़ी ना है। तो मैं कौन होती हूं बीच में बोलने वाली? और इसमें मम्मी ने क्या सही बोल दिया, एक बात बता, जब पापा थे तो मम्मी भी तो अपने घर पैसे भेजती थी, लेकिन इनको तो नहीं भेजनी चाहिए, अपने भाइयों के पास पैसे भेजती थी। मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। बेटा तू किससे समझा रही है? इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आकर अपनी बेइज्जती और करवा ली। अब चल तू घर। सही कहा मम्मी ने, आप दोनों का चला जाना ही ठीक है, क्योंकि आपकी ये बात मैं कभी भी नहीं मानने वाली हूँ, और अपना घर कभी नहीं तोड़ने वाली। तो आप लोग जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखने से पहले इस गरीब माँ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारी मम्मी और बहन आए थे, कहाँ गए? मैं तो अंदर शावर लेने गया था, मुझसे बिना मिले चले गए। अरे मिल लेंगे ना नेक्स्ट टाइम, छोड़ो ना, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट काम हो इसलिए। और तुम बैठो, चाय बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ यार बना दो। ठीक है बैठो। रुक जा बेटा, मैं तेरा माँ हूँ। अगर तू अपने माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।